दोस्तों नमस्कार। ये देखिए डीजल नलकूप की बोरिंग है। हौज भी बना है और पंप हाउस भी बना है। भरा नहीं है जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और दोस्तों देखिए कृषक द्वारा धान की फसल लगाई गई है, पेड़ पौधे भी हैं। और ये इधर देखिए बढ़िया नज़ारा है और धान की फसल बहुत अच्छी है। पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे तरीके से लगाए गए हैं, सागवान के पौधे हैं। दोस्तों सबसे पहले जो डीजल नलकूप की बोरिंग है, इसको कराने से फ़ायदा ये रहता है कि जब आप चाहते हैं सिंचाई की जब भी आवश्यकता होती है तो हम इसको चलाते हैं और अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। दोस्तों जो उथले नलकूप या डीजल नलकूप है, इसको कराने के लिए सबसे पहले हमको किन किन सामानों की आवश्यकता होती है या क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डीजल नलकूप की बोरिंग कराने के लिए सबसे पहले 110 mm PVC पाइप की आवश्यकता होती है। अच्छे मिस्त्री की आवश्यकता होती है, उसके जिसके पास बढ़िया सामान हो, गैंग हो। और जहाँ बोरिंग कराना है वहाँ जो है 5 गुणे 4 गुणे 3 फीट का गड्ढा खुदाई कराते हैं। उसके बाद जो है पानी की व्यवस्था करके बोरिंग का कार्य शुरू करते हैं। बोरिंग का कार्य शुरू हो जाने के बाद जब जलदायी संस्तर यानी स्टेटा मिल जाता है तो हम बोरिंग का कार्य रोक करके फिर उसके बाद जो है और बड़े कटर द्वारा जो है ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है। उसके बाद पाइप जाम करके पक्की जो मिट्टी होती है उसमें पाइप जाम करते हैं। जाम करने के बाद जो है उसकी सफाई का कार्य करते हैं। सफाई का कार्य करने के बाद जो है उसको टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। टेस्टिंग का कार्य करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा लगाते हैं और डीजल इंजन द्वारा चला करके इसको टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। टेस्टिंग का कार्य होने के बाद उसको जब हम चाहते हैं तो अपने आवश्यकता अनुसार चालित करते हैं। और पंप हाउस की अगर आवश्यकता है तो पंप हाउस बनाते हैं, अन्यथा की दशा में कोई ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पानी ऊपर होता है वहाँ हम पंपिंग सेट द्वारा चला करके कार्य कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे ये डिलीवरी पाइप लगाए हैं, लोहे की पाइप है, अगर हम चाहें तो इसको PVC पाइप लगा करके इसकी कास्ट कम कर सकते हैं। और ये जो हाउस टैंक बना है इसको भी अगर चाहें तो आवश्यकता नहीं है तो ना बनाएं। और दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से जो है पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता होती है और ये लगा भी है। पेड़ पौधे लगाने से जो पेड़ है उसकी जड़ों के द्वारा जो है जल ज़मीन के नीचे भी जाता है और उससे जो है वहाँ का जलदायी जो वाटर लेवल है वो सही रहता है। और जैसे तालाब है या खाई है उसके द्वारा भी ज़मीन के अंदर पानी जाता है, जिससे वाटर लेवल मेंटेन रहता है। दोस्तों बोरिंग कराने के लिए जो सावधानियां बरतनी होती हैं, पहली बात तो रोड के किनारे होना चाहिए। ये बोरिंग रोड के किनारे है भी। और बोरिंग जो है हमेशा ऊंचे स्थान पे कराना चाहिए। ऊंचे स्थान पे कराने से फ़ायदा ये है कि जहां हम पानी चाहते हैं वहां चला जाता है। नीचे स्थान पे होने से ऊंचे स्थानों पे पानी पहुंच नहीं पाता है। और जो पाइप है उसको अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए। चाहे पंखा है वो भी अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी का लगाना चाहिए। पंपिंग सेट या डीजल इंजन है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बेल्ट है जो वो भी अच्छी क्वालिटी का रहना चाहिए, जिससे हमारी मरम्मत की जो लागत है, मेंटेनेंस कास्ट है, वो कम आती है। अन्यथा की दशा में जो है मरम्मत की लागत ही बहुत ज़्यादा आ जाती है। और दोस्तों जैसे पानी ऊपर है तो हम चाहें तो कम पावर के इंजन से भी अपना काम चलाते हैं या कम पावर का पंपिंग सेट है उससे भी कार्य हो जाता है।
चाहे 5 हार्स पावर का है तो कम तेल खाता है, और अगर 8 हार्स पावर 10 हार्स पावर का है तो ज़्यादा तेल कंज्यूम करता है। इस तरीके से जैसी आवश्यकता है, अगर जलदायु संस्तर वाटर लेवल ऊपर है तो हम कम पावर के इंजन से ही काम चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि किसान भाई खुली नाली के द्वारा सिंचाई करते हैं, जबकि खुली नाली के द्वारा सिंचाई करने से जो है हमारा पानी अपव्यय हो जाता है, और जितना पानी हमको खेत के लिए आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा हमको इंजन द्वारा चलाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इस तरीके से अगर हम कुछ सावधानी बरतें, और अगर जालीदार बोरिंग है तो उसमें जो पी ग्रेवल्स है यानी गिट्टी है उसको गोल गिट्टी ही यूज करना चाहिए, और ये जो जीरा गिट्टी आती है इसका प्रयोग करने से वो बोर खराब होने का डर रहता है। और दोस्तों, जहाँ बोरिंग कराते हैं तो आसपास देख लेना चाहिए कि जो दूसरी बोरिंग है उससे थोड़ा दूर ही कराना चाहिए, और अगर बोरिंग नज़दीक रहती है तो थोड़ा सा डिस्चार्ज में कम हो जाता है, कमी आ जाती है। इस तरीके से जो सावधानियां हैं ये हमको बरतना चाहिए, उसको मतलब प्रिकॉशन लेना चाहिए। और दोस्तों, जैसे मान लीजिए जो फसल लगाते हैं उसमें फसल चक्र का मतलब ध्यान रखना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि बार बार वही फसल लगाएं। फसल चक्र अपनाने से जो है फसल का उत्पादन बढ़ता है, और जो भी जैसे मान लीजिए कोई भी फसल लगानी है उससे पहले हमको खेत की तैयारी, खेत कैसे बढ़िया से तैयार किया जाता है इसका ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण करा लेना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कराने से आपको पता हो जाता है कि हमको कौन सी खाद डालनी है, कौन सा पोषक तत्व इसमें कम है और कौन सा जो है पर्याप्त मात्रा में है। और जहाँ तक हो सके गोबर की खाद या जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। उससे जो रासायनिक पदार्थ है जो हमारे अंदर चला जा रहा है खाने के साथ, वो जो है नहीं जाएगा, उससे जो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ भी बोरिंग करवाएं दोस्तों, पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, उससे हमारा पर्यावरण बढ़िया रहता है, और जो जलदायु संस्तर है उसमें भी काफ़ी हद तक मेंटेन करने में मदद मिलती है। और दोस्तों, जैसे नीची जगह है तो धान की फसल लगाएं, और अगर थोड़ा सा ऊंचा है तो वहाँ निश्चित रूप से सब्जी की फसल लगाएं। और गर्मी के सीज़न में तो एकदम निश्चित रूप से सब्जी की फसल लगाना चाहिए। सब्जी की फसल लगाने से हमारी जो लागत है वो थोड़ा ज़्यादा तो रहती है, लेकिन जो उसमें मुनाफा होता है वो अच्छा खासा होता है, जिससे हम अपने खाने के लिए भी उसको प्रयोग कर सकते हैं, करते ही हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में है तो हम अच्छी मार्केट देख करके उसकी सप्लाई करें, मार्केटिंग करें, बेचें तो बढ़िया रहता है। इस तरीके से दोस्तों, हमको जो बोरिंग है उसमें लागत कम लगनी चाहिए और मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रहे। पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। खुली नाली से सिंचाई नहीं करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। चाहे प्लास्टिक की पाइप लगाएं, चाहे एचडीपी पाइप लगा करके सिंचाई करें तो बढ़िया है। दोस्तों, हम आप लोगों को ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।